अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़हतमीद गम और करबला की तपती ज़मीन दास्तान करबला तारीख़ इंसानी का वो खूनी और दर्दनाक बाब है जिसकी याद आते ही रूह कांप उठती है और आंखें अश्कबार हो जाती हैं। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि हक व बातिल, सब्र व जब्र और ईमान व यजीदियत का वो मार्का था जिसने क़यामत तक के लिए इंसानियत को जीने का सलीका सिखा दिया। ज़रा तसव्वुर कीजिए इस तपते हुए सहरा का, जहां आसमान से आग बरस रही थी और जमीन तांबे की तरह तुप रही थी। इराक की वो झलसती हुई रेत, जहां हर तरफ बिफरती हुई लौ के थपेड़े चल रहे थे। इसी तपते हुए मैदान में कायनात की सबसे पाकीज़ा हस्तियां आले रसूल, नवासे रसूल, सैयदना इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा मौजूद थे। वो हस्तियां जिनके दर पर कायनात के सलातीन भीख मांगते हैं, आज वो अल्लाह के दीन की बका के लिए इस मक्तल में खेमा जिन थी। वो जमीन जो प्यास से खुद तड़प रही थी, इस पर एक ऐसा जुल्म ढाया जाने वाला था जिसकी नज़ीर पूरी तारीख इंसानी में नहीं मिलती। ये दास्तान इश्क वो बिलादो मुहर्रम अल हराम से शुरू होती है और 10 मुहर्रम की इस शाम गरीबा पर ख़त्म होती है जिसने कायनात का रंग बदल कर रख दिया। 2 मुहर्रम मक्तल करबला में आमद सुनक्स्ट हिजरी 2 मुहर्रम का दिन था। इमाम हुसैन का काफिला सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करता हुआ जब उस सिर जमीन पर पहुंचा तो आपके घोड़े ने अचानक अपने कदम रोक लिए। इमाम आली मकाम ने घोड़ा बदलने का हुक्म दिया। दूसरा घोड़ा लाया गया, लेकिन वो भी आगे न बढ़ा। आपने बारी बारी कई घोड़े बदले, लेकिन कोई भी अपनी जगह से टुस से मस न हुआ। इमाम हुसैन ने जलाल और जमाल के इम्तिजाज से अपने साथियों की तरफ देखा और पूछा कि ए लोगो, इस जमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा, हुजूर उसे गाजरिया कहते हैं। किसी ने कहा, उसे नीनवा कहा जाता है। इमाम ने फरमाया कि क्या उसका कोई और नाम भी है? तब एक बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर अर्ज की कि या नवासे रसूल, उसे करबला भी कहते हैं। ये नाम सुनते ही इमाम हुसैन के चेहरे पर एक मलकूती मुस्कुराहट अभरी और आपकी आंखों में एक अब्दी चमक नमूदार हुई। आपने फरमाया कि हाँ, यही वो जगह है, यही वो मक्तल है जिसकी खबर मेरे नाना रसूल खुदा ने मुझे दी थी। यही हमारे ऊंटों के बैठने की जगह है, यही हमारे खीमे लगने का मकाम है और यही हमारे मर्दों के ज़बे होने और हमारी औरतों के कैदी बनने की जगह है। इमाम के हुक्म पर वहां खैमे नस्ब कर दिए गए। एक तरफ यजीदी फौज का सालार हरबन यजीद तमीमी अपने लश्कर के साथ खीमाजिन था, जो इमाम के रास्ते को रोकने के लिए भेजा गया था। लेकिन अभी तक पानी पर किसी कसम की पाबंदी नहीं थी। फुरात का नीला पानी सामने बह रहा था और मौजें मार रहा था, लेकिन वक्त की गर्दिश बता रही थी कि अनकरीब उस पानी की एक एक बूंद आले रसूल पर बंद कर दी जाएगी। 3 से 6 मुहर्रम मुहासरे की शिद्दत और कोफा से लश्करों की आमद 3 मुहर्रम को करबला का मंजर नामा बदलने लगा। उमर बन साद 4000 का लश्कर लेकर करबला पहुंचा। उसका मकसद इमाम हुसैन से यजीद की बियात लेना था या फिर उन्हें शहीद कर देना था। इमाम हुसैन ने हमेशा अमन पसंदी का सबूत दिया और उमर बन साद से फरमाया कि अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं वापस चला जाता हूँ, या मुझे किसी इस्लामी सरहद पर जाने दो जहां में याद अली ही में जिंदगी बसर करूं। उमर बिन साद ने यह पैगाम इब्न जियाद को कोफा भेजा, लेकिन वहां बैठे हुए जालिम गवर्नर ने उन शराइत को मुस्तरद कर दिया और हुक्म दिया कि हुसैन से कहो पहले यजीद की बियात करें, वरना उनका सर कलम कर दिया जाए। 4 और 5 मुहर्रम को कोफा से प्यासे भेड़ियों की तरह यजीदी लश्कर जौक दर जौक करबला पहुंचने लगे। शम्र ज़ील जोशन, शबस बन रुबाई और सिनान बन इंस जैसे सफाक और बेरहम इंसान अपने अपने लश्करों के साथ इमाम हुसैन के छोटे से काफले के गर्द घेरा तंग करने लगे। 6 मुहर्रम तक करबला की रेत पर 50,000 से जायद का एक ठाठे मारता हुआ लश्कर जमा हो चुका था, जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन, उनके छोटे छोटे बच्चे और अहल खाना थे। आले रसूल ने देखा कि अब वापसी के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके हैं और मजलूमियत का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन उनके चेहरों पर कोई खौफ या मिलाल नहीं था, बल्कि एक लाजवाल सब्र और तस्लीम और रिजा का नूर चमक रहा था। 7 मुहर्रम पानी की बंदिश और प्यास का आगाज। 7 मुहर्रम की तारीख इंसानी की सबसे स्याह तरीन तारीख है। इब्न जियाद का एक खत उम्र बन साद को मौसूल हुआ, जिसमें लिखा था कि हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दो, उन्हें फुरात का एक कतरा भी न मिलने पाए, उन्हें इसी तरह प्यासा मारो जैसे उस्मान बन नीफान को प्यासा शहीद किया गया था।
उस हुक्म के मिलते ही उमर बिन साद ने उमर बिन हज्जाज को 500 सवारों के साथ फरात के घाट पर मुतयन कर दिया। अब आले रसूल के खीमों तक पानी पहुंचना नामुमकिन हो गया। जरा तसव्वुर कीजिए उस तपते हुए सहरा में जहां परंदे और जंगली जानवर भी फरात से सैराब हो रहे थे। रसूलुल्लाह के पाकीज़ा बच्चों पर पानी बंद कर दिया गया। खीमों में प्यास की शिद्दत बढ़ने लगी। छोटे छोटे बच्चे प्यास से बलकने लगे, माएँ तड़पने लगे, लेकिन सब्र का ये आलम था कि किसी जबान पर कोई शकवा नहीं था। उलाही रिजा के सामने सबने सिर झुका रखा था। इमाम आली मकाम ने अपने भाई अब्बास इल्मदार को बुलाया और फरमाया कि अब्बास, खीमों में बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, कुछ पानी का इंतजाम करो। हजरत अब्बास 30 सवारों और 20 पैदल गाजियों को लेकर रात की तारीकी में फर्रात की तरफ बढ़े। यजीदी पहरेदारों से सख्त मुकाबला हुआ। गाजी अब्बास की तलवार चली और यजीदियों को पीछे धकेल कर वो खेमों में चंद मशकीज़े पानी लाने में कामयाब हो गए। ये पानी का आखिरी जखीरा था जो आले रसूल को मिला, जिसके बाद प्यास का वो दौर शुरू हुआ जिसने चट्टानों को भी पगला दिया। 8 मुहर्रम, अलातश की सदाएं और अब्बास की तड़प। 8 मुहर्रम का सूरज तुलुआ हुआ तो गर्मी अपने उरूज पर थी। हवा के झोंके ऐसे थे जैसे भट्टी से आग निकल रही हो। खीमे हुसैनी से अब मासूम बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी थीं, जो इलातश इलातश यानी हाय प्यास पुकार रहे थे। हजरत बीबी सकीना, इमाम हुसैन की 4 साला लाडली बेटी, खाली मुश्कीज़ा लिए खीमों में घूम रही थी और अपने चचा अब्बास को दिखा रही थी कि चचा जान देखो, मेरा मुश्कीज़ा सूख चुका है, मेरी प्यास बुझा दो। हजरत अब्बास, जिन्हें तारीख शेर खुदा का बेटा और शजाअत का समंदर कहती है, बच्चों की ये हालत देखकर खून के आंसू रो रहे थे। उनका दिल तड़प रहा था, लेकिन इमाम के हुक्म के बगैर वो जंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इमाम हुसैन अमन के दाई थे और नहीं चाहते थे कि जंग की इब्तदा उनकी तरफ से हो। यजीदी लश्कर फरात के किनारे बैठा पानी पी रहा था और इधर खानवादा रसूल के गले खशक हो रहे थे। जबानें प्यास की शिद्दत से कांटों की तरह चब रही थीं और होंठों पर पपड़ियां जम चुकी थीं। इस आलम में भी इमाम हुसैन अपने साथियों को सब्र की तलकीन कर रहे थे और फरमा रहे थे कि ए मेरे वफादारों, ये प्यास खुदा की राह में हमारा इम्तिहान है, हमें उस इम्तिहान में सरखरो होना है। 9 मुहर्रम, तासुआ और आखिरी रात का इज़्न इबादत। 9 मुहर्रम अल हराम को करबला में तासुआ कहा जाता है। उस दिन असर के वक्त यजीदी फौज ने अचानक इमाम हुसैन के खीमों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी और घोड़ों को दौड़ाते हुए आगे बढ़े। इमाम हुसैन अपने खीमे के सामने तलवार टीके बैठे थे और आपकी आंख लग गई थी। आपने ख्वाब में अपने नाना रसूलुल्लाह को देखा, जो फरमा रहे थे कि हुसैन, तुम अनकरीब हमारे पास पहुंचने वाले हो। हजरत अब्बास ने आकर अर्ज की कि भाईजान, दुश्मन का लश्कर आगे बढ़ रहा है। इमाम ने फरमाया कि अब्बास, उनके पास जाओ और उनसे कहो कि हमें आज की रात की मेहनत दे दें, ताकि हम अपने रब की इबादत कर सकें, उससे मुनाजात कर सकें, क्योंकि मेरा रब जानता है कि मुझे नमाज, तलावत कुरान और दुआ से कितनी मोहब्बत है। हजरत अब्बास ने जाकर यजीदियों से बात की और बहुत पसो पेश के बाद उमर बिन साद ने एक रात की मेहनत दे दी। ये 9 मुहर्रम की रात थी, जिसे आशूरा की रात भी कहा जाता है। इस रात खेमह हुसैनी से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे शहद की मक्खियों के भनभनाने की आवाज हो। कोई रुकुआ में था, कोई सजदे में था, कोई कुरान पाक की तलावत कर रहा था और कोई अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। प्यास अपने अरूज पर थी। 3 दिन से पानी की एक बूंद हल्क से नीचे नहीं उतरी थी, लेकिन आले मोहम्मद के चेहरों पर इजब इत्मीनान था, जैसे वो मौत के नहीं बल्कि अपने रब की मुलाकात के मुंतजर हों। इसी रात इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और चराग बुझाकर फरमाया कि देखो, दुश्मन सिर्फ मेरा प्यासा है। तुम में से जो जाना चाहता है वो रात की तारीकी का फायदा उठाकर चला जाए। मेरी तरफ से बेअत का किलादा उतर गया है, लेकिन कुर्बान जाएं इन बावफा साथियों पर, जिन्होंने एक जबान होकर कहा कि मौला, अगर हमें 70 बार भी कत्ल किया जाए, जलाया जाए और हमारी राख हुआ में उड़ा दी जाए, तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 10 मुहर्रम का सवेरा और प्यास का खूनी अरूज। 10 मुहर्रम का सूरज कायनात की तारीख का सबसे ज्यादा गमगीन सूरज था। सुबह हुई तो इमाम हुसैन ने अपने बेहतर जानसारों के साथ नमाज फजर अदा की। प्यास की शिद्दत इतनी थी कि बोलना दुश्वार था, लेकिन ईमान की हरारत इतनी थी कि हर कोई कुर्बान होने के लिए बेचैन था। जंग का आगाज हुआ।
एक एक करके इमाम हुसैन के अंसार व मददगार मैदान में जाते और भूखे प्यासे लड़ते हुए जामी शहादत नोश करते। हर बन यजीद तमीमी, जो पहले यजीदी लश्कर में था, तौबा करके इमाम के कदमों में आया और प्यास की हालत में ही अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। दोपहर तक तमाम अंसार शहीद हो चुके थे और अब बारी थी अहल बैत रसूल की, जवानाने बनी हाशिम की, जिनके खून से करबला की रीत रंगीन होने वाली थी। जवानाने बनी हाशिम की कुर्बानियां। अली अकबर और कासिम सबसे पहले इमाम हुसैन के 18 साला बेटे शबियह पैगंबर हजरत अली अकबर ने मैदान का रुख किया। वो बेटा जो शक्ल व सूरत और गुफ्तगू में बिल्कुल रसूल खुदा की तरह था। जब वो मैदान में जाने लगा तो माएं खीमों में रो रही थीं और इमाम हुसैन का दिल फट रहा था। अली अकबर ने मैदान में दादी शजाअत दी। प्यास की शिद्दत से जब नढाल हुए तो वापस खेमे में आए और अर्ज की कि बाबा जान, प्यास ने नढाल कर दिया है। अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो मैं दुश्मन को इबरत का सबक सिखा दूं। इमाम हुसैन ने रोकर अपनी ज़बान मुबारक अली अकबर के मुना में रख दी, जो खुद प्यास की वजह से सूखी हुई थी। अली अकबर समझ गए कि बाबा मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। वो दोबारा मैदान में गए और प्यासे ही शहीद हो गए। उनके बाद इमाम हसन के 14 साला बेटे हजरत कासिम मैदान में आए, जिन्हें दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर कर तलवारों और नेजों से टुकड़े टुकड़े कर दिया और उनकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए गए। इमाम हुसैन एक एक लाश को उठाकर खीमा शहदा में ला रहे थे। आपकी कमर झुक चुकी थी, प्यास से बुरा हाल था, लेकिन जबान पर सिर्फ यही अल्फाज थे कि या अल्लाह, मैं तेरी रिजा पर राजी हूं और तेरे हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करता हूं। उब्बास इलमदार की शहादत। मुश्कीज़ा और कुट्टे हुए बाजू अब खीमों में सिर्फ इमाम हुसैन और उनके भाई उब्बास इलमदार रह गए थे। बच्चों की प्यास अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। बीबी सिकीना प्यास से बेहोश हो रही थी। हजरत अब्बास से अब बच्चों का यह करब देखा न गया। उन्होंने इमाम से इज़्न जिहाद मांगा। इमाम ने फरमाया कि अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, अगर तुम चले गए तो मेरा लश्कर बिखर जाएगा, लेकिन बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। हजरत अब्बास ने मुश्कीज़ा उठाया, घोड़े पर सवार हुए और बजली की तरह फुरात पर हमला कर दिया।